हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक पे आज बात करने आई हूँ। बहुत छोटा सा सेशन है इसमें मैं आपको बताने वाली कि क्यों दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो सक्सेस को पा सकते हैं, जिन्हें सक्सेस मिलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि 100% में से सिर्फ 2% ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सक्सेस हासिल होती है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहले मुझे ये पता करना आपसे कि आपके लिए सक्सेस क्या है, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए सक्सेस होता है कि लाखों रुपए कमा लें, किसी के लिए सक्सेस होता है कि वो अपने सपने को पूरा कर लें। एक छोटे से बच्चे के लिए सक्सेस होता है कि भाई वो जो टॉय लेने की कोशिश कर रहा है वो उसको मिल जाए। तो बेटा, सक्सेस की कोई एक डेफिनेट परिभाषा नहीं है जिसके थ्रू आपको समझा दिया जाए कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए। हर इंसान की अपनी सक्सेस की परिभाषा होती है। आपके लिए वो परिभाषा क्या है वो आपको डिसाइड करना है, ना कि आपके अगल बगल के लोगों को, क्योंकि आप ये अथॉरिटी उन्हें दे देते हैं बताने की कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। इस सोच के कारण पहले ही आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये परिभाषा आपको अपने लिए खुद बनानी है, रादर देन लोगों के बनाने देनी है आपके लिए, राइट? जैसे किसी के लिए सक्सेस हो सकता है वो नीट का एग्जाम क्रैक कर ले, किसी के लिए हो सकता है वो एक डॉक्टर का टैग लगाने से पूरी हो जाए, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कि वो बहुत बड़ा क्लिनिक बना पाए डॉक्टर का टैग लगाने के बाद भी। तो सबके सक्सेस की परिभाषा अलग अलग है। आपकी क्या है, पहले आप डिसाइड करिए, आपको खुद पता चलेगा आपके लिए सक्सेस मिली है या नहीं, राइट? हो सकता है सक्सेस आपके लिए आज ये बन जाए कि आज आपने जितने चैप्टर्स डिसाइड किए हैं वो आप पूरे कर लें, वो आपके लिए आज का सक्सेस होगा। दैट्स हाउ यू डिफाइन सक्सेस एंड दैट्स हाउ यू अचीव योर गोल्स। तो इस सक्सेस को पाने के लिए 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो पहली चीज़ की बात जब हम करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं चील बनी हुई है, राइट? क्यों बनी हुई है? क्योंकि चील जो होती है जब अपने प्रे के तरफ जाती है, अपने प्रे को उसको खाना होता है, तो उसको बहुत ऊंचाइयों से देख लेती है, अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचाइयों से बहुत दूर तक देख सकती है, और जब उसको लक्ष्य को पाना हो तो अचानक से अटैक करती है और उसको ले लेती है। वैसे ही आपको पहले से ही अपने लक्ष्य पे अपना विजन रखना होगा, एक विजन बनाना होगा लॉन्ग टर्म। कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक दिन में सक्सेस नहीं पाता है, वो जो पाते भी हैं वो गलत तरीका हो जाता है, रातों रात जो भी लॉटरी लग जाती है वो बात नहीं कर रहे। हम इज्जत के साथ सक्सेस की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसको करने में, इसको अचीव करने में धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तब आप अपने विजन को पा पाते हैं, अपने जो भी आपका ड्रीम है उसको आप कंकर कर पाते हैं। तो पहले अपना विजन क्लियर रखें, लॉन्ग टर्म रखें कि मुझे विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ये मेहनत छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए ये अपने गोल को अचीव कर लेना है। तो आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि छोटी मोटी रुकावटें आई और आपका जो गोल है वो आपको डगमगाता दिखे, आपको ऐसा लगे रास्ता धुंधला सा हो रहा है, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो विजन स्ट्रेट रखें अपने गोल पे, रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी अपने आप उसको आपको हटाते चलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बनी इसलिए हैं क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, भगवान ने अगर प्रॉब्लम बनाया है तो उसका सॉल्यूशन भी बनाया है। जैसे इस सृष्टि को देख लें, अगर अच्छे लोग भी हैं तो उसको ख़त्म करने तो उधर बुरे लोग हैं जिनकी अच्छाइयों को, ठीक है, जिनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, राइट? तो इंसान के अंदर दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब उसको कॉन्सेंट्रेट करना है वो किस चीज़ को जीतने देता। तो हर चीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है, तो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो अपने विजन को आप एकदम स्टिफ रखिए, अपने गोल पे ध्यान रखिए और उसकी तरफ बढ़ते जाइए। दूसरी चीज़ की आज हम बात कर रहे हैं, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू, दैट्स वॉट स्टीव जॉब्स टोल्ड। बट इससे एक सीख लेनी चाहिए, जब तक आप अपने गोल को या जो भी काम आप करने लगे हैं, जिसकी तरफ आप बढ़ गए, उससे अगर आपको प्यार नहीं होता आपको सक्सेस फील नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं, आप उसको पाने के बाद भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपना गोल अचीव करने के बाद उसकी अहमियत भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो उनका सपना नहीं था, वो सपना उन्हें दिखाया गया था, वो उनका खुद का सपना नहीं था। लेकिन अगर आप खुद से कोई सपना देखकर उसको अचीव कर लें तो आप उसकी इज्जत
तहे दिल से पूरी जिंदगी करते रहेंगे, ठीक है। भले ही आपने एक ही बार उसको कंकर किया है, लेकिन वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो सेटिस्फेक्शन आएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो एक छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, एक बड़ी सी बड़ी बात भी हो सकती है, ठीक है। तो सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दुनिया में सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो अपने जॉब को खुशी से करते हैं, शौक से करते हैं। बाकी 70% कर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना है, पैसे कमाना है, ये करना है। तो वो जो 30% लोग हैं ना, वो भले छोटी जॉब कर रहे हैं बट वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि दे लव व्हाट दे आर डूइंग, राइट। तो यहाँ पे बात इसकी आती है कि आपके लिए सक्सेस क्या होती है। और इंडिया में तो और भी कम, इंडिया में अपने मन की जॉब बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो लव व्हाट यू डू, यू विल एक्सेल इन इट, ठीक है। जब आप कोई चीज़ शौक से करते हैं, आप कोई चीज़ शौक से खाते हैं तो आपको बहुत टेस्टी लगती है, राइट। क्यों? क्योंकि आपका मन है उसको खाने का। वैसे ही काम भी है, जब आपका मन है उस काम को करने का तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ोगे, राइट। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे पता चलेगी। The one who say you can't and you won't are probably the one scared that you will, right? जितने लोग भी आपके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, जितने भी आप लोग को आपको जितना भी कंट्रोवर्सी में घेर लेते हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं होगा, क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते शायद आप कहीं ना कहीं वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। समझिएगा बात में, जो कहते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि शायद आप कर सकते हो। वो इसलिए कहते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाए। एंड सिंपल सच्चा वर्ड है, स्टे अवे फ्रॉम ने पीपल। जो लोग ना कहना सीखते हैं, हर चीज़ में ना बोलते हैं, हर चीज़ में आलस दिखाएंगे, ना करते हैं, उनसे दूरी बनाइए। क्रिटिसिज्म को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ना के हिसाब से आपको क्रिटिसिज्म दे रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ये तुमने गलत किया, इसको तुम ऐसे कर सकते थे, वो क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ कराएगा। लेकिन जो लोग कहते हैं तुमसे होगा ही नहीं, वो क्रिटिसिज्म मत लीजिए। वो ना करने वाले लोग हैं, वो कभी अच्छा सोचेंगे ही नहीं, वो आपके लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते, राइट। उनसे हमें दूर रखना है, ठीक है। तो क्रिटिक्स लीजिए जो आपको पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हैं, लेकिन वो क्रिटिक्स जो आपको बेफिजूल का डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनसे दूर ही रहिए। उनके लिए 2 कान दिए हैं भगवान एज यूजुअल, एक से डालिएगा, दूसरे से बात उनकी निकाल देना है या फिर उनसे बात ही नहीं करना, राइट। या अपने पॉजिटिव अप्रोच को इतना पॉजिटिव बना लीजिए कि इनकी नेगेटिविटी को आप कैंसिल आउट कर दें, राइट। तो ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान में रख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए सफलता आपको मिल के रहेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो सक्सेस सबको मिलती है, बस आपको अपनी डेफिनेशन बनानी है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे ज़रूर से सक्सेस को पालेंगे। बच्चों, ऐसे ही हमारा और आपका साथ बना रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी जुड़ जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स और सारे मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, लेक्चर वीडियो सब कुछ आपको मिलते रहें टाइमली। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सारे सेशंस को शेयर करते रहिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई कैसे कैसे धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर लेनी है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये छोटा सा प्यार आप मेरी तरफ दिखा सकते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लगा। एंड फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ और एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेट्स रॉक इट।